लास्ट लेक्चर में हमने किया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे एचसीएफ के। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें अगर आपने क्वेश्चन की हिंदी बना ली तो आप समझ जाओगे कि एचसीएफ निकालना है या एचसीएफ। वह तो सभी क्वेश्चंस में एचसीएफ ही निकालना होगा, बट अगर आप क्वेश्चन की हिंदी बना ली तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed in a stack for this पर्पस। क्वेश्चन की हिंदी बना लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो, एक मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 तो काजू बर्फी हैं और 130 बादाम बर्फीज हैं। अब है ना, अब आपने देखा होगा शॉप्स पे भी जनरली एक आपको स्टील की वो मिलेगा, आपको ट्रे मिलती है, उस पर वो मिठाई रखते हैं और वो इस तरीके से रखते हैं कि उसमें ज़्यादा मिठाई आ सके और वो कम एरिया ले उस ट्रे का। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप कि अब वो ये कहता है कि वो स्टैक है, कॉलम में कितनी बर्फी रखें कि बर्फी ज़्यादा आ जाए और वो एरिया कम ले। अब मुझे बताओ, अब दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ और यू फाइंड द एलसीएम। अब मान लो ये दोनों हैं काजू बर्फी बादाम बर्फी, इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूं वो तो इनसे भी ज्यादा जाएगा। इतनी तो बर्फी भी नहीं है आपकी, आपको कॉलम्स में बर्फी रखनी है। ठीक है, और कितनी बर्फी रखी है उसकी, तो अब वो तो क्या होगा, अब जो इन दोनों का एचसीएफ होगा उतनी बर्फी रखी जाएंगी, तभी वो लिस्ट एरिया लेंगी, क्योंकि इनका एचसीएफ मैक्सिमम है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा एचसीएफ। तो क्या आएगा इसमें, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा उतने नंबर ऑफ बर्फीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो द number of stack will be least if the number of burfi in each stack is equal to HCF of 420 and 130।
तो आपको निकालेंगे, ऐसे भी निकालेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 130 390 प्लस 30, फिर ये बनेगा आपका डिविडेंड, ये डिवाइजर 130 30 इंटू 4 प्लस 10, और फिर 30 10 इंटू 3 प्लस 0। तो जो आपका रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, एचसीएफ कितना आया है, सो एचसीएफ इज 10, हेंस seed seller can make stacks of 10 burfis of each kind to cover the least area of the ट्रे। तो एक स्टैक में 10 बर्फी रखी जाएंगी हर एक काइंड की, ठीक है। तो वही है, आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पर अगर इन दोनों का एलसीएम लेता मैं तो वो तो इनसे भी बहुत बड़ा जाता। वही तो हमारे पास बर्फी है भी नहीं, मुझे बर्फी को कॉलम में रखना है। तो अब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज क्या होंगी, वो इनका एचसीएफ ही होता है, वो दोनों को डिवाइड भी करेगा, इक्वल नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे, हर एक स्टैक में 10 बर्फीज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्मी कॉन्टिजेंट है ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब देखिए, एक परेड हो रही है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनको क्या है, इन 32 मेंबर के एक आर्मी बैंड है, इनके पीछे चल रहे हैं कॉलम्स में, इनको, इन 616 मेंबर्स को। तो दो ग्रुप में उसने मार्च करना है, और ध्यान रखना सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए दोनों के। तो यूं बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। अब आप कॉलम बना रहे हो, 32 मेंबर हैं, इनके पे चलेंगे 616 मेंबर्स। अब कॉलम कितने बनाए जाए, तो वो क्या होगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं और सेम होने चाहिए कॉलम्स। इसका मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इन दोनों को डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करने की इक्वल नंबर्स होने चाहिए, लिखा रखा है सेम नंबर्स होने चाहिए। इट मीन जो दोनों का एचसीएफ होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों का एचसीएफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ columns is the HCF of 32,660। ठीक है, तो देखिए हम निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 6 16 32 गुणा 19 प्लस 8, फिर ये आपका डिविडेंड 32 डिवाइजर 8 इंटू 4 प्लस 0। तो क्या हो गया आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च इज 8 कॉलम्स होंगे उसमें मार्च करेंगे, वो जो 8 कॉलम्स बनेंगे इन 32 के आगे वो इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे उसकी। तो ये तो आप हिंदी बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एचसीएफ निकाले एलसीएम निकाले। अब मान लो मैं निकालूं इन दोनों का एलसीएम, तो मेंबर्स तो इनसे भी ज्यादा चले गए, कॉलम्स तो इनसे भी ज्यादा हो जाएंगे, तो आंसर पॉसिबल होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू टैंकर्स कंटेन्स 80 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of time। अब देखो सबसे पहले तो हिंदी बनाइए इसकी। 2 टैंकर है, एक में है 850 लीटर पेट्रोल और एक में है 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब वो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, यानी कोई कंटेनर ऐसा आप लीजिए जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो एंड विच कैन मेजर द पेट्रोल इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी मान लो ये मेरे पास 2 टैंकर्स हैं, अब मेरे को एक ऐसा लेना है कंटेनर जब मैं इनको मेजर करूं तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स भरे। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, ठीक है, तो वो क्या है एग्जैक्ट टाइम में ही इसको मतलब उसमें ऐसे 20 ही भरे 21 भरे, मतलब ना तो आधा खाली हो ना थोड़ा बहुत खाली हो, पूरा पूरा भरा हो और वो कोई इक्वल नंबर्स में होने चाहिए। अब 850 680 है, ये देखिए ये मान लो 850 और ये 680। अब मेरे को एक ऐसा कंटेनर चूज करना है कि जब मैं इन 8 लीटर पेट्रोल को मैं इसमें डालूं तो एग्जैक्ट नंबर में भरे, ये 10 बार 12 बार पूरा पूरा भरे, यानी कोई आधा खाली रह गया ऐसा नहीं होना चाहिए।
और आपको पता है HCF क्या होता है, वो बड़े बड़े नंबर होते हैं जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जो इसका HCF होगा वो क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी। तो सॉल्यूशन, द मैक्सिमम कैपेसिटी of a container is the HCF of 850 and 680. 850 680 into 1 plus 170 और फिर ये बनेगा आपका डिविडेंड 170 into 4 plus 0, तो HCF is 170। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज 170 लीटर्स। चाहे आप देख लो बेटा, जब आप 170 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 850 आएगा। 170 इंटू 5 850, यानी ये जो कंटेनर है ये 5 बार भरेगा और पूरा पूरा भरेगा। यहाँ 170 इंटू 4 680, यानी कंटेनर कितना भरेगा, 4 बार भरेगा पूरा पूरा। अब 170 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो एग्जैक्टली। तो ये क्या होगी, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, वो बड़ा बड़ा नंबर यही है। ये आपका 170 क्या होगी, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। हिंदी बनानी है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, in a seminar the number of participants in Hindi, English, and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the सेम सब्जेक्ट। में एक सेमिनार होना है, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के कितने हैं, 60, 84 और 108। अब उनको रुकना भी है, तो ये कहता है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। कितने रूम चाहिए कम से कम, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो, बैठे हो, और वो सभी क्या हो, सेम सब्जेक्ट के ही हो। यानी वो कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताओ, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ
पार्टिसिपेंट्स हो, यानी हर एक में 4 हो, सब में 4 हो, सब में 5, सब में 6 हो, और जो 4-5 जितने भी बैठे उस रूम में वो क्या होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। यानी आपको इनको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ना वो चूज करने हैं कि हर एक में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो। अब देखो जो इन तीनों का HCF होगा वो इन तीनों को डिवाइड करता होगा और तीनों को बराबर बराबर डिवाइड करेगा, तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके बन जाएंगे, और फिर आपके पास इन तीनों को सम करके डिवाइड कर दो, एक रूम में इतने उतने आपके पास रूम्स होंगे। सेकंड थिंग, कोई बच्चा कंफ्यूज हो कि यार इसमें एलसीएम या एचसीएफ, अगर आप निकालेंगे एलसीएम इन तीनों का, इन तीनों से बड़ा ही जाएगा, इन जो इनमें से बड़ा है वही होगा। अब मुझे बात बताओ कि हर एक रूम में आप 108 है, मान लो इन तीनों को 108 आता, इनमें तो 108 है ही नहीं, तो फिर कैसे एक होते, तो क्या होगा इसमें, क्या करना पड़ेगा, एसएफ निकालना पड़ेगा। एसएफ आप निकालें तीनों का, नाउ फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 and 84. 60 into 1 plus 24 is 60. 24 2 जा 48 plus 12. 24 12 into 2 plus 0, तो एचसीएफ कितना आ गया, 84 and 60 is 12। अब निकालेंगे 12 और 108 का। नाउ we have to find the HCF of 108 and 12, तो 108, 12 9 जा 108, तो आपका HCF क्या आ गया, 12 ही रहेगा। यानी इसका मतलब क्या है, हर एक रूम में 12-12 पार्टिसिपेंट्स होंगे। देख लीजिए आप, 12 पंजे 60, 5 कमरे, 12 7 जा 84, 7 कमरे, 12 9 जा 108, 9 कमरे, 9 कमरे में 9 आ जाएंगे आपके पास। भाई 9 करके 5 कमरे इनको चाहिए, हर एक में 12 आ जाएंगे पार्टिसिपेंट, तो पूरे पूरे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड 60 आपके पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, हर एक रूम में 12 होंगे पार्टिसिपेंट, तो नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा, 60/12, इसमें 84 हैं पार्टिसिपेंट, हर एक में 12, 108/12, 5 + 7 + 9, 21 रूम्स चाहिए आपको, हर एक में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले। जस्ट क्या करना था, बस आपको हिंदी बनानी थी। अब आप खुद चेक कर लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके पास एचसीएफ है एलसीएम, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम तो कम से कम 108 ही होगा या इन तीनों से बड़ा होगा, और वो ये कहता है कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए और सभी होने चाहिए सेम सब्जेक्ट के। अब मुझे बताओ, अगर 108 मान लो आता, 108 रूम चाहिए होते, तो इसमें तो मेरे पास 60 मेंबर्स ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इजी है ये भी। थ्री स्टैक्स ऑफ इंग्लिश
हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक हैव टू बी स्टैक्ड in such a way that all the books are stored topic wise and heights of each stack is the same. The number of English books is 96. The number of Hindi books is 240 and the number of mathematics books is 336. Assume that the books are of same thickness. Determine the number of stacks of English, Hindi and मैथमेटिक्स बुक्स। तीन आपके पास स्टैक्स हैं इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स बुक्स के, आपको रखने हैं इस तरीके से रखने हैं कि जो स्टैक्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उसमें टॉपिक वाइज हो, यानी एक कॉलम में हिंदी की हो, एक में इंग्लिश की हो और एक में मैथमेटिक्स की ही हो और सभी की हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स है 96, हिंदी बुक है 240 और मैथ बुक्स है 336। वो कहते हैं कि सभी बुक्स की जो थिकनेस मोटाई है वो सेम है। ये बताओ कि कितने स्टैक्स और कितने कॉलम्स आएंगे हर एक के। अब देखो, आपको कॉलम वाइज रखनी है और हर एक कॉलम में आपको क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए बुक। हर एक कॉलम में इंग्लिश की, हिंदी की, तो कितने कॉलम बनेंगे आपको इस तरीके से करना है। अब वही वाली बात, आपके पास तीन है 96, 240 एंड 336। अब कहते हैं एचसीएफ या एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे इनका, वो तो इनसे ज्यादा जाएगा, यानी मान लो इनका एलसीएम इससे ज्यादा जाएगा। इतनी बुक्स तो है भी नहीं मेरे पास इंग्लिश और हिंदी की, तो क्या होगा, अब हर एक में आपको बुक रखनी है और सभी क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो क्या होगा, इन तीनों को जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। मतलब उतनी बुक्स के आपको कॉलम्स बनाने हैं, तो आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। पहले निकालेंगे 246 और 96 3 जा 2 जा प्लस 48 और 96 48 इंटू 2 प्लस 0। तो इन दोनों का तो कितना आ गया एचसीएफ 48। अब बच गया आपकी बुक 336। 48 इंटू 7 प्लस 0, तो एचसीएफ कितना आ गया 48 आ गया आपका। ये हो गया आपका 48। इतनी बुक्स रखी जाएंगी। ठीक है, यानी हर एक स्टैक में कितने बुक रखेंगे 48। अब आपसे उसने पूछा स्टैक यानी कितने कॉलम्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ स्टैक्स देखो, इंग्लिश बुक है 96, एक स्टैक में 48, तो 96/2, दो कॉलम बनेंगे इंग्लिश के। उसके बाद 240 अपॉन 48 और 336 अपॉन 48। भाई आपको निकाले नंबर ऑफ स्टैक्स। एक स्टैक में 48 बुक हैं, तो 96 किस में होंगी, 96/48,
ये कितना आ गया 2, ये 5, ये कितना आएगा 7 पे जाएगा। तो 14 स्टैक्स होंगे, यानी 14 कॉलम होंगे और एक हर कॉलम में कितनी होंगी 48 बुक्स होंगी। तो ये थे आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस। जस्ट आप हिंदी बनाइए, ये देखेगा कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं इन तीनों का, मुझे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टैक्स, कितने कॉलम्स बनेंगे। एलसीएम तो इन तीनों से बढ़ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो 336 भी होता है इनका एलसीएम, तो 96 बुक हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 96 कैसे, इतने कैसे बनेंगे, इतनी तो बुक्स हैं भी नहीं हमारे पास। तो हिंदी बनाओगे तो आप समझ जाओगे कि एसएफ निकालना है या एलसीएम। ठीक है, एंड स्टे होम स्टे सेफ। बहुत अच्छा मौका है आपके पढ़ाई करने का, सेल्फ स्टडी करने का। थैंक यू।